ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की। सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु हरगोविंद साहिब जी की। कोलसर सरोवर की रचना। एक दिन जब माई कोला साहिबजादे के जन्म की माता जी को बधाई देने गई तो साहिबजादे को देखकर बड़ी खुश हुई। दूसरे बड़े साहिबजादों को खेलते देखकर उसके मन में भी इच्छा पैदा हो गई कि उसके घर भी लड़का और संसार में उसका नाम रह जाए। दूसरे दिन कोला ने प्रार्थना की कि महाराज, अगर मैं विवाहित होती तो मेरी गोद में पुत्र खेलता, मैं भी पुत्र वाली कहलाती और संसार में मेरा भी नाम रह जाता। गुरुजी ने हंसकर वचन किया, तुझे हम वह पुत्र देते हैं जिससे आपका नाम संसार में सदा कायम रहे। इस उपरांत गुरुजी ने भाई बुड्ढा जी को आज्ञा दी कि कोला के मकान के पास एक सरोवर तैयार करवाओ और उसका नाम कोला के नाम कर कोलसर रखना। तदुपरांत वचन किया कि जो पुरुष पहले इसमें स्नान करके फिर अमृत सरोवर में स्नान करेगा उसके तन और मन की मेल दूर हो जाएगी। इसी तरह कोलसर में तैयार हुआ, जिसकी रचना को देखकर और गुरुजी के वरदान रूपी वचनों को सुनकर माता कोला बहुत खुश हुई। धन गुरु नानक। गुरुजी ने बकाले जाकर मेहरे की भावना पूरी करनी। एक दिन बकाले गांव के भाई मेहरे ने प्रार्थना की कि पातशाह, मेरे अपना नया मकान बनाया है। मेरी श्रद्धा है कि उस मकान में पहले आप जी के चरण डलवाकर फिर निवास करूं। आप कृपा करके मेरे घर पवित्र करो। स्थान ही भाई मेहर ने माता गंगा जी के आगे भी अपनी यह श्रद्धा को प्रकट करके प्रार्थना की कि आप गुरुजी को लेकर जल्दी ही बकाले आकर मेरे ग्रह पवित्र करें। धन गुरु नानक। माता जी ने कहा, थोड़े दिन तक गुरु जी को साथ लेकर बकाले आऊंगी। धन गुरु नानक। माता गंगा जी ने शरीर त्यागना। कुछ दिन के उपरांत माता जी ने गुरु जी को कहा, बेटा, बकाले चलकर सिख की भावना पूरी करनी चाहिए। माता जी का यह वचन सुनकर गुरु जी सारे परिवार सहित तैयार होकर दूसरे दिन बकाले गए। भाई मेहरे ने अपने बने नए मकान में चरण डलवाकर खुशी मनाई और कड़ा प्रसाद की देग बनवाई। बकाले पहुंचकर जब कुछ दिन बीत गए तो माता गंगा जी ने कहा कि बेटा, अब हमारा परलोक गमन का समय आ गया है। कीर्तन कराओ और जरूरतमंदों को अन्य वस्त्र दान करो। माता जी की आज्ञा के अनुसार गुरु जी ने सब कुछ किया और संध्या समय सोदर के पाठ उपरांत माता जी आसन लगाकर बैठ गए और सतनाम का जाप करते हुए आषाढ़ श्रावण 1675 को शरीर त्याग कर अपने स्वामी गुरु अर्जन देव जी के चरणों में विराजे। धन गुरु नानक। अमृतसर आकर गुरु जी ने अपनी माता के निमित्त अखंड पाठ रखाया और सब रिश्तेदारों को चिट्ठियाँ लिख दी। सब संबंधी और सिख सेवक 13वें वाले दिन अमृतसर आ गए और मर्यादा के अनुसार रस्म पूरी करके वापस घर को चले गए। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।